स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो है एक चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार रीड कर लेते हैं। आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक आप लोग लेकर जो है एक बार रीड कर लिया करो ना, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम एक बार रीड करते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ये हमने रेक्टेंगल टाइप से बना दिया। ठीक है, इन विच डायगनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये जो AC है ना A एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और C एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। पहली बात ये हो गई। सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। आपको शो करना है। देखो यहाँ हमने गिवन चीज़ लिख लिया है, ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, ऐसे हेडिंग गिवन टू प्रूफ ऐसे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। तो गिवन में क्या लिखा है, ABCD इज अ स्क्वायर। तो हमने वो चीज़ जो गिवन है क्वेश्चन में कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, सॉरी गिवन में क्या है कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, तो हमने रेक्टेंगल ये क्वेश्चन में दिया गया था, हमने लिख लिया। इसके बाद और क्या गिवन है, डायगनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, ऐसे क्वेश्चन में लिखा है, हमने सब लिख लिया। इसके बाद जो प्रूफ करना है ABCD इज अ स्क्वायर, मुझे बताना है कि ये स्क्वायर है, ये चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, डायगनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब एक इसके बाद जो है स्क्वायर प्रूफ करने के बाद हमें एक डायगनल ऐसे खींचना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि वो D को भी बाइसेक्ट करता है और B को भी बाइसेक्ट करता है। इसके लिए हम लोग चलते हैं आगे, प्रूफ करते हैं। ये सब चीज़ें क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तभी बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, ये AC इसको बाइसेक्ट करता है, ऐसा करते हैं, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इससे इजली समझ में आ जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो ध्यान से क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और मुझे इसे स्क्वायर प्रूफ करना है, अगर मैं सभी साइड को इक्वल दिखा दूँ, सभी साइड को क्या दिखा दूँ, अगर ABCD को मैं स्क्वायर प्रूफ करना चाह रहा हूँ तो सभी साइड क्या दिखा दूँ, इक्वल, सभी साइड इक्वल दिखा दूँ। और एंगल भी क्या होने चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो ये एक रेक्टेंगल है, पहले ही बताया गया है, तो इसमें ये सब 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, तो मुझे एंगल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल मैं साइड को इक्वल दिखा दूंगा तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, कि स्क्वायर है। इतनी बात हम करने वाले हैं, ये सब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। चलिए फिर लिखते हैं। अब हम लिखेंगे, देखो AC इसको बाइसेक्ट कर रहा एंगल A को। देखो कहीं पर भी अगर ये A एंगल है, ये B एंगल है, ये C एंगल है, कोई लाइन मान लो ये 60 डिग्री का है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का एंगल है, अगर कोई दूसरा कोई लाइन आएगी जो इसको बाइसेक्ट करेगी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर टोटल 60 है तो मतलब कि ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब ये 30 ये भी 30 आपस में। तो इसी प्रकार से अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है तो एंगल 2 और 1 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सबसे पहले आप ये लिखिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, और इसका रीज़न लिखिएगा बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिएगा इस प्रकार से। अब इसके बाद देखो AC यहाँ पर गया, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 इज इक्वल टू 4 लिख लेंगे। ये सब क्वेश्चन में बोला गया है कि सब बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर लिया। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, रीज़न यही लिख देंगे सेम, बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमने बना लिया। अब देखो, अभी इससे मेरा काम नहीं होगा। अभी देखो क्या है, देखो ये एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया था कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये इनके नाम हैं, और ये पैरेललोग्राम भी होते हैं। यानी रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। मतलब पैरेललोग्राम जो जितना कंडीशन पैरेललोग्राम फॉलो करेगा वैसे ही ये सब कंडीशन फॉलो करेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वैसे ही ये रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, तो AB और CD क्या होंगे, पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो लिखने जा रहे हैं AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड देखो, जब कभी AB पैरेलल टू CD लिखेंगे तो आपको क्या लिखना होगा कि देखो ये ऐसे क्रॉस जा रही है, ये लाइन एक क्रॉस जा रही है, और ये AB को भी टच कर रही है और CD को भी टच कर रही है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल। एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, AC इज ट्रांसवर्सल। इतना लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये D है, ये C है, ये A है, ये B है,
ये इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो देखो हमारी लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल सी डी को टच कर रहा है, यहाँ का जो एंगल बन रहा है ये ए बी को टच कर रहा है और ये ट्रांसवर्सल लाइन को टच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल 4 है, ये एंगल क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 और 1 है। और आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये लिखने जा रहे हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, रीजन क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा तभी सही माना जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कभी कभी इक्वल नहीं होता। जैसे मान लो ये लाइन ऐसे है तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, कभी नहीं इक्वल होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल ही नहीं है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, तो लिखेंगे रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम लोग देखें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यू कैन सी दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 2। एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ध्यान से देखना, ये हो गया। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, हम तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। हमने लिखा ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। तो तीनों को देखना, पहले इक्वेशन से मैंने 1 इज इक्वल टू 2 लिख दिया, फिर थर्ड वाले को देख लो जाके, 1 के इक्वल 4 भी है, यहाँ 1 के इक्वल 2 है, यहाँ 1 के इक्वल क्या है, 4 है। तो 1 के इक्वल हम लोग 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब 4, यहाँ हमने 4 देख लिया, तो 4 के इक्वल क्या है, 3 है। तो 4 के इक्वल क्या है, 3 है। तो हम लोग 4 के इक्वल क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। इस प्रकार से हमें क्या मिला, 1 2 के इक्वल 2, 4 के इक्वल 4, 3 के इक्वल, मतलब सभी स्थान पे क्या है, सभी प्लेस पे क्या है, इक्वल का साइन है, मतलब सभी आपस में क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल हैं तो मैं 1 को 4 के इक्वल कर सकता हूँ, 1 को 3 के इक्वल कर सकता हूँ, 1 को 2 के इक्वल लिख सकता हूँ, जितना चाहूँगा। 2 को 1 के इक्वल लिख सकता हूँ, 2 को 4 के इक्वल, 2 को 3 के इक्वल, 4 को 2 के इक्वल, 4 को 1 के इक्वल, ये सब मैं कर सकता हूँ। तो मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी मैं वो कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो मुझे ज़रूरत है क्या, इसको मैं इक्वेशन 4 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 4 लिख देता हूँ। देखो यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1 और 3 को 4 करने जा रहा हूँ, वो इक्वल करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ 1 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 ऐसे लिख दोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने कर लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 3 कर लिया। अब सुनो यहाँ से क्या फ़ायदा मिला, अगर 1 इज इक्वल टू 3 है तो इन ट्राइंगल ए बी सी आप देख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो आप इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल कर सकते हैं। ये थ्योरम आपने पढ़ा है ट्रायंगल में, आपने ये थ्योरम पढ़ा है कि जो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स, मतलब 1 के सामने साइड कौन सा है, BC, और 3 के सामने कौन सी साइड है, AB, तो ये भी इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे जो है AB, 1 के सामने कौन सा है, BC, तो BC लिखो, BC इज इक्वल टू 3 के सामने कौन सी साइड है, AB, तो हम लोग लिखेंगे AB, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हो, ये इक्वेशन नंबर है 5, ऐसे कह दो। इसके बाद देखो आप यहाँ से 1 इज इक्वल टू 3 दिखाया था। अब इस वाले ट्रायंगल में चले जाओ, इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हो कि 1 इज इक्वल टू क्या है, नहीं सॉरी, ये 2 लिखा है। ठीक है, 2 इज इक्वल टू क्या है, 4 है। 2 इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो लिखो यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लिखो ADC, इन ट्रायंगल ADC। अच्छा, इसका रीजन अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ रीजन लिख दो। इसका रीजन क्या लिखा जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जो साइड इक्वल एंगल के सामने होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हो गया, इसको हमने 5 कह दिया। ठीक है, अब इसके बाद इन ट्रायंगल ADC, इसमें भी आप क्या 2 के सामने DC साइड है,
तो DC इज इक्वल टू 4 के सामने क्या है AD, तो AD हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, यही लिख देना पूरा, जितना ये लिखा है ना, ये साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल सारा इक्वल यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ ऐसे एरो बना दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब इसके बाद क्या करने जा रहे हैं। अब ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो AB इज इक्वल टू CD लिख देंगे, AB इज इक्वल टू CD लिख देंगे, AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। भाई जानते हो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। देखो फ्रॉम 5, 6 एंड 7, फ्रॉम 5, 6 एंड 7 यू कैन सी दैट। देखो 5 वाला इक्वेशन क्या है, BC इज इक्वल टू AB। तो हम देखो यहाँ पर कुछ इरेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैं ये पार्ट इरेज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इसके बिना जो है मेरा काम नहीं चलने वाला है क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पर मैं इरेज करूँगा, यहाँ ये सब नोट कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे नोट किया जाएगा जैसे जैसे हमने किया है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये पार्ट हटा दिया, ये हो गया। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ये वाला इक्वेशन 5, उसके बाद 6, इसके बाद क्या 7, इसके बाद एंड 7, ऐसे लिख दीजिए एंड 7। अगर ऐसे हो गया तो तुम क्या देख रहे हो कि BC किसके बराबर है, AB के इक्वल। तो लिख दो BC इज इक्वल टू AB, ठीक है, 5 से BC इज इक्वल टू AB। और सुनो यहाँ देखो 7 वाले इक्वेशन में देखो AB के बराबर क्या है, CD। तो यहाँ पर AB के इक्वल लगाओ, क्या लिखो, CD। इसके बाद देखो कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो है आप देख लीजिए कौन सा, ये 6 देखो, ये 6 है ना, CD, ये CD या DC एक ही बात है, चाहे CD कहो चाहे DC। तो CD के बराबर क्या है, AD है। भाई 6 वाले इक्वेशन, ये 6 इक्वेशन है, यहाँ पर ये सब लिखा जाएगा, ये 6 इक्वेशन है। तो CD के इक्वल AD है, तो यहाँ CD के इक्वल क्या लिख दे, AD। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि AB जो है BC के बराबर, BC CD के बराबर, CD AD के बराबर, सब आपस में क्या हो गए, इक्वल। मतलब ये साइड ये सब आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। सो ABCD इज़ अ स्क्वायर, ABCD इज़ अ स्क्वायर, हैंस प्रूफ। पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, जो हमारा पहला पार्ट यहाँ पर था वो प्रूफ हो गया। अब ये सेकंड पार्ट बचा हुआ है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज ये सब। अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा, मैं इसको जल्दी से हटा देता हूँ। ये चित्र आप क्या कर सकते हैं, ये चित्र हटा सकते हैं, दूसरा चित्र बना सकते हैं। तो हम समझो दूसरा बना लेते हैं, दूसरा इसलिए कि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये चित्र हो गया। अब हमें BD बनाना है, तो हम लोग BD ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये हम लोग BD बना चुके हैं, BD बनाया, यहाँ से BD बना लिया। तो सुनो यहाँ पर BD इसको नेमिंग कर लो, वहाँ 4 तक हो गई, तो ये 5 कर लो, ये 6 कर लो, 7, ये 8, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि BD जो है हमारा, ये BD है, ये जो BD है इस एंगल B को भी बाइसेक्ट करता है, D को करता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। फिर क्या करना है, तो जो है आपको जो करना है वो करना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। हम दिखाने जा रहे हैं AB इज पैरेलल टू CD, क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हमने। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD, या ये जो है एंड BD क्या है, BD क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो BD है ट्रांसवर्सल है। AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल लाइन, या कह सकते हो ट्रांसवर्सल। तो सुनो ये जो AB और CD है और इसको जो है BD ऐसे कर रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो 7 और 6, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे आप लोग ये पूरा लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। हमने A फॉर अल्टरनेट, I फॉर इंटीरियर, A फॉर अल्टरनेट, नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, A फॉर एंगल होगा, लिख देते हैं, हटाओ, पूरा ही लिखना पड़ेगा। अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, ये इसको मैं 8 कह देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 8 हो गया। अब हम देखो ये ABCD स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं। ABCD क्या प्रूफ कर चुके हैं? स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं कि इसकी सभी साइड इक्वल होंगी, तो AB इज इक्वल टू AD कर लेते हैं, AB इज इक्वल टू AD कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल BAD या ABD कुछ भी कहो, तो हम लोग BAD, इन ट्राइंगल BAD लिखेंगे। AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, AB इज इक्वल टू AD, हमने AB इज इक्वल टू AD लिखा। रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर ये AB AD इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये थ्योरम होता है। तो लिखेंगे AB के सामने कौन सा एंगल है? इस ट्राइंगल में 8 है, और AD के सामने कौन सा है? 6 है, तो लिखेंगे एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हो गया इक्वेशन। रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब इसके बाद इन ट्राइंगल CBD देखो, इन ट्राइंगल CBD। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे BC इज इक्वल टू CD, लिख लेंगे, BC इज इक्वल टू CD लिखेंगे। और ये क्यों BC CD के इक्वल हो गया? रीजन लिखना, साइड्स ऑफ स्क्वायर। आप जानते हैं कि साइड स्क्वायर के साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब चाहे BC को CD के बराबर दिखाओ, चाहे BC को AD के बराबर, लेकिन मुझे ये एंगल इक्वल करना है, इसलिए मैं BC को CD के बराबर दिखा रहा हूँ। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, BC के सामने का एंगल क्या है? इस ट्राइंगल में 7 है, तो 7 लिख लेते हैं, और CD के सामने कौन सा है? 5, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या? रीजन वही कि जो साइड इक्वल होते हैं उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 8, 9 एंड 10। फ्रॉम इक्वेशन 8, 9 एंड 10। देखो 8 को देखो में 7 किसके बराबर है? 6 के इक्वल, तो लिखेंगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। उसके बाद 9 को देखो, 9 में 6 किसके इक्वल है? 8 के इक्वल, तो 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर देखो 10 को देखो, 10 में 7 किसके इक्वल है? 5 के, तो यहाँ 7 इज इक्वल टू 5, यहाँ इक्वल लगाएंगे और 5। इससे क्या पता चला कि सभी एंगल आपस में बराबर है, ये सब आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ से देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 11 कह देता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 11 देखो, अगर मुझे BD दिखाना है कि इसको बाइसेक्ट करता है, तो मतलब एंगल 6 और 5 इक्वल हो जाए, 8 और 7, तो इस इक्वेशन से लिख लो 6 किसके इक्वल होगा? 5 के, तो यहाँ देखो 6 इज इक्वल टू 5, एंगल 6 इज इक्वल टू 5 एंड 8 किसके इक्वल? 7 के, तो यहाँ से 8 इज इक्वल टू 7, यानी ये 7 इज इक्वल टू 8, तो लिख दो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है भाई, 6 5 के इक्वल हो गया, 8 7 के इक्वल हो गया। इसका क्या मतलब है कि BD जब जाता है तो D को भी बाइसेक्ट करता है और B को भी बाइसेक्ट करता है, तो लिख देंगे सो BD बाइसेक्ट्स क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, किसको करता है? एंगल B बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये हो गया, मेरे दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, यानी आपके दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया था क्वेश्चन, उसके दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ किया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे।
Thank you for watching my videos and like my videos and subscribe my channel and share my channel to your friends.